नमस्कार। आज हम छंद परिचय देखते हैं। सबसे पहले इस सूत्र से समझते हैं, यदक्षरम परिमाणम तच्छंदम। मतलब जहाँ पर, यत अक्षरम का मतलब जहाँ पर अक्षर का परिमाण मतलब गिनती की जाए, तच्छंदम वही छंद कहलाता है। दूसरी बात, छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी 6 वेद के अंग माने गए हैं, उनमें पैर जो है वो छंद को माना गया है। दूसरे रूप में समझते हैं हम, छंद शब्द मूल रूप से छंदस अथवा छंद है। इसके शाब्दिक अर्थ हैं आच्छादित करना अथवा आनंद देने वाला। अब हम देखते हैं इसमें कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः छंद 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। लेकिन हम लौकिक छंद यहाँ पर देख रहे हैं। लौकिक छंद भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक का मतलब है जहाँ मात्राओं की गिनती हो, और वर्णिक छंद का मतलब होता है जहाँ वर्णों की गिनती हो। और ये गिनती किस तरह से होती है उसके बारे में हम जानते हैं। छंद में लघु और गुरु 2 तरह से रूप चलते हैं। लघु ऋश्व जिसको हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, री ये लघु माने जाते हैं और इनके लिए सीधी या खड़ी रेखा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गुरु में क्या होता है, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ ये गुरु माने जाते हैं, मतलब दीर्घ माने जाते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो है तिरछी रेखा। टेढ़ी जो रेखा है जिसका आकार एस की तरह होता है, अवग्रह चिन्ह की तरह होता है, तो वह इसका चिन्ह होता है। लेकिन गुरु के लिए और कुछ भी वर्ण आते हैं। लघु गुरु के लिए विशेष नियम यह है, संयुक्ताद्यम दीर्घम सा अनुस्वारम विसर्ग समिश्रणम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थ विकल्पेन है। यानी संयुक्त वर्ण के पहले वाला, संयुक्त वर्ण का मतलब जैसे क्ष, त्र, ज, जैसे क्ष होता है इसमें क और स होता है, तो इससे पहले वाला जो वर्ण होगा वो दीर्घ होगा। हलंत वर्ण के पहले वाला वर्ण, यानी जैसे कोई वर्ण हलंत है, जैसे अहम, तो अहम में मैं हलंत है, तो है से मैं से पहले जो है वो दीर्घ होगा। अनुस्वार युक्त जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, विसर्ग जिसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, वो सारे दीर्घ कहलाएंगे। अंत में हम ये देखते हैं लघु गुरु के जो नियम है, ये हमें एक बार फिर हमें देखना है। ऋश्व ए, ई, उ, री, री और दीर्घ में आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। जो आधा अक्षर है उसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अक्ष, तो अक्ष में जो क्षय है ये संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर होने के कारण इससे पहले वाला जो वर्ण ए है वो ए दीर्घ कहलाएगा। इसी तरह जैसे विद्या, तो विद्या में वी और द आधा हलंत है और या, तो द आधा अक्षर होने के कारण इससे पहले वाला जो वी है वो दीर्घ कहलाएगा। यहाँ पर जैसे पंकज शब्द है, पंकज में अनुस्वार लगा हुआ है पै के ऊपर, तो पै दीर्घ कहलाएगा। राम है, बालक है आदि जो शब्द होते हैं जिनमें विसर्ग होता है, तो वो विसर्ग जब लगेगा, जिस वर्ण के साथ लगेगा, तो वो वर्ण दीर्घ कहलाएगा। अब हम जानते हैं सूत्र के बारे में कि हम गण कैसे बनाएं। तो सामान्यतः छंद में 8 गण होते हैं छंद शास्त्र में। इसके लिए एक सूत्र है, ये माता राजभान शलगम। इसी से 8 गण बनते हैं। और वो 8 गण कौन से बनते हैं, देखो यहीं पे सूत्र में ही समझ लेते हैं। पहला है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण और अंत में लघु और गम जो है उसका हो जाएगा गुरु, यानी लघु और गुरु। तो ये सगण तक 8 गण कहलाए। अब ये जो 8 गण हैं उनका चिन्ह जो है इसी से हम बना सकते हैं कि कैसे पहचाने। जैसे यगण है, तो यगण के लिए शुरू के 3 अक्षर ले लो, य, मा, ता। तो ये जो है वो लघु कहलाएगा, मा है उसके लिए दीर्घ और ता के लिए दीर्घ। यानी इस तरह से ये चिन्ह बन जाएगा, लघु गुरु गुरु। फिर ऊपर आते हैं हम मगण, तो मगण के लिए मा, ता, रा तीनों दीर्घ हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है मा, ता, रा, तो तीनों दीर्घ हो गए। फिर तगण,
ताराजय, तो ताराजय, गुरु गुरु लघु। फिर अंत में फिर अगला है रगण। रगण में रा जय भा, तो रा में गुरु, जय में लघु और भा में गुरु। फिर जगण जय भा न, यानी लघु गुरु लघु। भगण भा न से, तो भा का गुरु हो जाएगा, न का लघु और से का लघु। फिर नगण न श ल, तीनों लघु हो जाएंगे। सगण से ल गम या सलगाहा, तो ये जो है से ल गा, लघु लघु और गुरु। इस तरह से ये गण चिन्ह है जिसमें 8 गण छंद में बनते हैं। धन्यवाद।